Good morning. Now we will start our last remaining topics from the basic electronics, which is very important. उसमें से एक पार्ट है वो आपको खुद को देख लेना है, तो वो है पीएन फोटो डायोड ट्रांसड्यूसर। क्यों पीएन जंक्शन डायोड रेजर, ये सारे चीज़ों के कंसेप्ट आपको मालूम है, उसी के ऊपर डिपेंड या फिर वो देख के आप लोग सीख सकते हो। लास्ट टाइम हम लोग ने क्या देखा था, तो VCDT, थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, थर्मोकपल, फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, और बेसिकली 3 टाइप के इम्पॉर्टेंट ट्रांसड्यूसर, दैट इज इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो इंडक्टिव प्रॉपर्टी के हिसाब से काम करता है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर जो रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है, और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो कैपेसिटेंस के हिसाब से काम करता है। अभी हमें देखना है नेक्स्ट इज अ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक मतलब क्या, व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेस दैट इज प्रेशर इज अप्लाइड अक्रॉस द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल रहते हैं आपको फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, इट बिकम्स अ पोलराइज एंड EMF जनरेट्स अक्रॉस इट। अगर क्रिस्टल के ऊपर हम लोग प्रेशर देते हैं, मैकेनिकल प्रेशर या एक्चुअल प्रेशर, तो वो क्या होता है, पोलराइज होता है। पोलराइज मतलब पोल जनरेट होते हैं और वो EMF उसके अंदर जनरेट होता है, और यही जनरेट हो किया हुआ EMF हम लोग गिन के कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना प्रेशर अप्लाई किया था। तो यही क्या हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन से मटेरियल लगते हैं, तो रोचेल शॉर्ट, कॉल्स, BaTiO2, बराबर है, ये सब रखते हैं। इसकी खाली आपको डेफिनेशन है। नेक्स्ट है PN फोटो डायोड ट्रांसड्यूसर। PN फोटो डायोड ट्रांसड्यूसर क्या है कि 2 टर्मिनल PN जंक्शन डायोड, एक PN जंक्शन डायोड है विच ऑपरेट्स इन अ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस को मालूम है अच्छे से, इज कॉल्ड एज अ PN फोटो डायोड। अब फोटो डायोड डिफर फ्रॉम द रेक्टिफायर डायोड। नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड भी PN जंक्शन डायोड था जो फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्ट करता है, रिवर्स में करंट नहीं करता। इन सेंस रिवर्स करंट इंक्रीजेस विथ अ इंक्रीज इन अ राइट इंटेंसिटी एट द PN जंक्शन डायोड। मतलब ये थोड़ा सा अलग से काम करता है। पहले रेजर में क्या देखा था कि एनर्जी लेवल ड्रॉप होती है तो लाइट एमिट होती है। इसमें थोड़ा उल्टा कंसेप्ट पकड़ के चलो कि उसके ऊपर लाइट गिरती है PN जंक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे करंट इंक्रीज़ होता है। लेकिन कौन सा वाला करंट इंक्रीज़ होता है, रिवर्स वाला करंट इंक्रीज़ होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, सिंबल है, जहाँ पे एक PN जंक्शन डायोड जैसा ही डायोड दिखा है। रेजर में आउटवर्ड एरो रहता है, यहाँ पे इनवर्ड एरो है, राइट उसके ऊपर गिरता है, या फिर लाइट के हिसाब से लैम्बडा वाला सिंबल और सर्कल दिखाया है लोग ने। एक जगह पे एनोड है, एक जगह पे कैथोड, बराबर है। इलेक्ट्रॉन हेयर पेयर कॉम्बिनेशन करके ये इजी कंस्ट्रक्शन डिटेल और वर्किंग प्रिंसिपल है, जो आपको खुद के होके देखना है। मैंने शॉर्ट में बोल दिया है। अभी उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये देखो ऐसे डायग्राम ठीक है। PN जंक्शन लाइट, या फिर दूसरा सिंबल लेफ्ट साइड पे एनोड हमेशा रहेगा, कैथोड एरो साइड पे रहेगा, और लैम्बडा जैसा सिंबल। ये देखो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। क्या क्या एडवांटेजेस, तो इट हैज़ अ हायर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी उसकी हायर रहती है। बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रहता है। लिनियरिटी रहती है। लिनियरिटी मतलब क्या, एक चीज़ के साथ साथ दूसरी चीज़ भी बढ़े, इसे क्या बोलते हैं, लिनियरिटी बोलते हैं। स्पीड ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है, मतलब फास्टर रिस्पॉन्स टाइम है। लो नॉइज़। डिसएडवांटेज क्या है, स्मॉल एक्टिव रीजन, पुअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टेम्परेचर के हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी चेंज होती है, या फिर टेम्परेचर उसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है। नीड एक्सटर्नल बायस ऑपरेशन, एक्सटर्नली पावर बैटरी ज़रूरी होती है। ऑफसेट वोल्टेज लगता है, बराबर है। और एप्लीकेशन तो आपको मालूम है, सब जगह पे लिख सकते हो आप कि ऑप्टिक रिसीवर, काउंटिंग सिस्टम, लॉजिक सर्किट, सोलर सेल पैनल, एनकोडर, जितने भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन है एक बार पढ़ लो, और लॉजिक के हिसाब से आप थोड़ा फेंक सकते हो और थोड़ा एक्चुअल में आपको लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट ही हमारा कौन सा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद है आपका फोटो ट्रांजिस्टर ट्रांसड्यूसर। फोटो ट्रांजिस्टर ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इट इज़ अ फोटो सेंसिटिव सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये क्या है, फोटो सेंसिटिव सॉलिड स्टेट डिवाइस है, हैविंग PN जंक्शन डायोड है। PN जंक्शन इन विच एक्सेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर इंड्यूस बाय ऑप्टिकल एक्साइटेशन। मतलब एक्सेस मतलब क्या, ज़्यादा वाले, क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं बाय ऑप्टिकल एक्साइटेशन।
ऑप्टिकल मतलब लाइट के थ्रू एक्साइटेशन, कॉल्ड एज अ फोटो। फोटो मतलब लास्ट लेक्चर में या शायद लास्ट लेक्चर में ही बोला है, फोटो मतलब लाइट। डायग्राम दिख रही है, राइट रेडिएशन उसके ऊपर गिर रहे, पी और एन भी दिखेगा आपको, जूम करके इमेज देखोगे जो सेंड की हुई है वो। और राइट हैंड साइड पे क्या है, उसकी बेसिक डायग्राम है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ विथ बायसिंग। उसमें देखो ई बी सी याद है, बीजेटी, एन पी एन, जे ई एक आपका जंक्शनिंग है, दूसरा जे सी दूसरा जंक्शनिंग है, एक बैटरी अटैच की है वी आर करके, निगेटिव टर्मिनल एन को लगाया है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से एन को जा रहा है, बी बेस लिखा है। अभी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका कि कंसिडर अ फोटो ट्रांजिस्टर है कनेक्टेड इन अ सी बी कॉन्फ़िगरेशन। सी बी मतलब कॉमन बेस, कॉमन बेस मतलब बेस को ग्राउंड किया हुआ है, याद है सब कुछ, नहीं तो वापस से पुराने लेक्चर देख लो। हियर बेस इज केप्ट ओपन, बेस ओपन रखा है, सो डैट जंक्शन जे सी, देख लेने का एग्जाम में, जे सी कहाँ पे है, हाँ दिख गया, इज़ हाईली रिवर्स बायस। ये देखो आप डायग्राम देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जे सी कैसे है, रिवर्स बायस है, एंड जे इज फॉरवर्ड बायस। जे सी रिवर्स बायस, रिवर्स बायस की डेफिनेशन भी मालूम है और फॉरवर्ड बायस की डेफिनेशन भी आपको मालूम है, बराबर है। इफ़ नो इंसिडेंस ऑफ अ लाइट, लाइट नहीं गिर रही है ऑन द जंक्शन जे सी, देन माइनॉरिटी कैरियर्स आर जनरली thermally generated at the room temperature, and free electron crossing the base to collector as well as force crossing from collector to base will constitute the reverse saturation current. As base is kept open, क्या होता है, आई सी इक्वल टू बीटा 1+1 इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय आई सी ओ, बराबर है। आई बी की वैल्यू क्या है, 0। इफ़ लाइट इज़ फोकस, लाइट नहीं थी तो ऊपर वाली कंडीशन थी, अभी लाइट इज़ फोकस, लाइट उसके ऊपर गिर रहा है, कहाँ पे, ऑन अ सी बी जंक्शन जे सी के ऊपर लाइट गिर रहा है। एडिशनल माइनॉरिटी कैरियर्स आर फोटो जनरेटेड, अभी लाइट गिर रही है तो माइनॉरिटी कैरियर जनरेट हो रहे हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू द रिवर्स सेचुरेशन करंट। अभी ये कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं, किस में, रिवर्स सेचुरेशन करंट में क्वांटिटी बढ़ाते हैं, एज थर्मली जनरेटेड कैरियर्स। इफ रिवर्स फोटो करंट ड्यू टू लाइट इज डेसिग्नेटेड एज आई एल, देन टोटल कलेक्टर करंट क्या है, आई सी। तो आई सी यहाँ पे कितना दिया जा सकता है, अभी लाइट नहीं थी तो ऊपर वाली डेफिनेशन थी जो इमेज में आप देख सकते हो, अभी लाइट गिर रही है, इंसिडेंस हो रही है उसके ऊपर, तो इक्वेशन क्या आएगी, आई सी की आई सी रहेगी, बीटा+1 एज इट इज़, बट आई सी प्लस आई एल, क्योंकि लाइट गिर रही है यहाँ पे, बराबर है। इट मे बी नोटेड दैट कलेक्टर करंट कॉज बाय द लाइट रेडिएशन, अभी कलेक्टर करंट जो हो रहा है वो किसकी वजह से, लाइट रेडिएशन की, इज मल्टीप्लाइड बाय द लार्ज फैक्टर बीटा+1, बीटा+1 से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, मल्टीप्लाई किया है ना उससे बीटा+1 से, एंड हेंस करंट कंडक्शन टेक प्लेस इन अ फोटो ट्रांजिस्टर ट्रांसड्यूसर। सो यहाँ पे क्या होगा, करंट कंडक्शन होगा, कहाँ पे, फोटो ट्रांजिस्टर में। इन शॉर्ट क्या है, एक आपका स्ट्रक्चर है किसका, फोटो ट्रांजिस्टर का, उसके ऊपर लाइट गिर रही है, इंसिडेंस नहीं हो रही है तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, और अगर लाइट उसके ऊपर इंसिडेंस होती है तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हेयर पेयर जनरेट हो गया और कुछ तो करंट जनरेट होगा। एडवांटेजेस क्या है, फास्ट रिस्पॉन्स, लार्ज करंट गेन, फोटो सेंसिटिविटी, वापस से एप्लीकेशन उसके, डिजिटल ऑन ऑफ, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल शाफ्ट इनकोडर, ऑप्टिकल पेपर टैप रीडर, बर्गर राम, सारी चीज़ों में क्या काम में आता है, फोटो ट्रांजिस्टर ट्रांसड्यूसर। इसके बाद है आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है, द स्विच विच डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ऐसा स्विच जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब किसी को हाथ लगाए बिना, जैसे बोलते हैं कि सेंस करना, टचिंग विदाउट टचिंग, क्या करते हैं हम लोग, मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट, क्या करता है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि हमारे पास डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इसे क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। दे आर ऑल्सो नोन एज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, इन्हें इसी को क्या बोला जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। एग्जाम में पूछेंगे, थ्योरी तो लिखनी है नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप लॉजिकल क्वेश्चन ही आएंगे कि नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इलेक्ट्रॉनिक सेंसर कौन से होते हैं, उनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है कि नहीं होता है, वो क्या करते हैं। दे आर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस दैट क्रिएट एनर्जी फील्ड,
फॉर अ बीम टू रिएक्ट टू अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेट फील्ड। द सेंसर और अ स्विच, इसी को क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं या फिर सेंसर बोलते हैं। इज बेसिस फॉर द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैकेनिकल वर्कशॉप यहाँ पे नॉर्मली यूज होती है। इसके टाइप्स क्या क्या है, अलग अलग है। देखो पहले जैसे पढ़ा वैसा इंडक्टिव यानी इंडक्टेंस से रिलेटेड, कैपेसिटिव कैपेसिटेंस से रिलेटेड, ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड, अल्ट्रासोनिक, न्यूमेटिक, हॉल इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। याद रखो, लिखना नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा, बट इसमें से और ढूंढना रहेगा। ऐसे ही और किसी सेंसर का नाम दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि इसमें से प्रॉक्सिमिटी सेंसर कौन सा है, या फिर ये इतने सारे सेंसर दिए हैं, ये सारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर है कि खाली 1 है, ए है, बी है, या फिर बोथ ए बी है, या फिर ऑल ए बी सी है। इसके एप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन जैसे माइनिंग, मशीन टूल, ऑयल रिफाइनरी, रोबोटिक्स, केमिकल प्लांट, शीट मेटल फैब्रिकेशन। नॉर्मली देखो ये मैकेनिकल या फिर हार्डवेयर इंडस्ट्री जैसे से जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर खाली आपको एक ही है, वो देख लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर पूरा और सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर अ ट्रांसड्यूसर देख लेंगे तो हमारा 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर को क्या कहा जाता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस विच आर डिज़ाइन टू डिटेक्ट द मेटर ऑब्जेक्ट। मेटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, उसके लिए कौन रहता है, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। दे परफॉर्म वेल इन वेरी डर्टी एनवायरनमेंट। अभी हम लोग देखें कि रियल लाइफ एनवायरनमेंट है तो माइनिंग से लेकर हार्डवेयर इंडस्ट्री, डर्टी एनवायरनमेंट हो सकता है, ऑयल, मिट्टी, बराबर है, कीचड़, ये सारी चीज़ों के साथ उनका कॉन्टैक्ट आता है, तो ऐसे टाइम पे भी वो अच्छे से काम करने चाहिए। एंड दे आर अनएफेक्टेड बाय बिल्डअप ऑफ अ कंटेनमेंट सच एज डस्ट, ग्रीस, ऑयल, ये सारी चीज़ें भी रहे तो भी ये अच्छे से काम कर सकते हैं। दिस मेक्स इंडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड आइडियल कैंडिडेट फॉर यूज ऑफ हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यही चीज़ है जिससे वो क्या बनती है, कैंडिडेट बनती है, या फिर इसी के ऊपर जोर दिया जाता है कि यही यूज़ करें। क्यों, ये एडवांटेज है कि कोई भी एनवायरनमेंट वो अच्छे से काम कर सकता है। कंस्ट्रक्शन दिख रहा है उसका, एक साइड पे कॉइल है, फेराइट, कॉइल एंड फेराइट कोर असेंबली, एक जगह पे ऑसिलेटर है, एक जगह पे ट्रिगर सर्किट है, और एक जगह पे सॉलिड स्टेट आउटपुट। अभी इसका एक्सप्लेनेशन ये क्या है, कैसे है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मतलब हमारा अभी नेक्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, साथ ही में सिलेक्शन फैक्टर फॉर अ ट्रांसड्यूसर, जो अब तक हम लोग देख चुके हैं ट्रांसड्यूसर, वो सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई चालू रखो, मैन्युअल कैसे लिखना है आपको बोला है, वो नहीं लिखा तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, जो 19 जून से है, लिखना चालू कर दो। कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो। थैंक यू।